बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको तहज्जुद में पढ़ने का ऐसा वजीफा बताएंगे कि अगर आप उसको अपने जायज मकासद के लिए करेंगे तो आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी हल हो जाएगी। नाज़रीन, जो लोग अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाते हैं, यकीन करें वो अपनी जिंदगी में खुशियां पा लेते हैं। लेकिन अल्लाह को पाने का, अल्लाह का जिक्र करने का भी एक तरीक़ेकार होता है। बेशक हर मुश्किल हालात में वही मदद करता है और उसी के पास अपनी हर हाजत को लेके जाना चाहिए। तो आज जो आयत आपको बताने वाली हूँ, इस आयत को नबियों ने पढ़ा है और उनको भी मदद मिली है। और वो आयत कौन सी है? तो वो आयत है आयत करीमा। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, 40 दिन वो मछली के पेट में जिंदा रहे। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की शान है। तो इन 40 दिनों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये आयत मुबारका पढ़ के दुआ की और वो मछली के पेट से बाहर आ गए। लिहाजा ऐसे कलिमात जिन्हें नबियों ने मुश्किलात में पढ़ा, तो ये कलिमात हमारे लिए क्यों फायदेमंद नहीं होंगे? अब ये वजीफा आपने कैसे करना है? अगर आपकी बड़ी सी बड़ी कोई हाजत है, तहज्जुद का टाइम बहुत बेहतरीन वक्त है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह अपने बंदों के बहुत करीब होता है और उस वक्त अगर हम अल्लाह से कुछ मांगेंगे और वो भी नबियों की दुआ पढ़कर, तो अल्लाह लाजमी हमारी दुआओं को पूरा करेगा। आपने तहज्जुद के लिए उठना है और कम से कम 2 रकत नमाज तहज्जुद अदा करनी है। तहज्जुद की नमाज के बाद आपने सजदे में सर रखकर 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन यानी आयत करीमा को आपने 10 बार पढ़ना है और फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह से अपनी हाजत तलब करनी है। इस अमल की बरकत से आपकी हर जायज हाजत कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह।